अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम जो है वो बेसिक शेडिंग की थी अपने स्केच को, जो अब हम वेक्टर बना रहे थे। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि आपकी टेक्सचरिंग किस तरह से की जाती है और इसके अलावा जो थोड़े से एडवांस शेड्स होते हैं वो किस तरह से आप अपने स्केच में दे सकते हैं। सो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि आपकी एडवांस टेक्सचरिंग और जो शेडिंग्स हैं वो किस तरह से की जाती हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, इस पर भी मुझे टेक्सचर अप्लाई करना है। इन सब ब्लैक वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट किया, इफेक्ट्स में जाएंगे, इफेक्ट गैलरी में जाएंगे यहाँ से, और इफेक्ट गैलरी में जाके यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स मिल जाएंगे। सही, ये इफेक्ट आ रहा है, यहाँ से आप डिफरेंट और ये डिफरेंट फोल्डर्स में डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। यहाँ से आप ये कौन सा वाला इफेक्ट आपको चाहिए वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। डिस्टॉर्ट में डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, स्केच में इफेक्ट्स हैं, बट स्केच जो है ना आपकी कोई कलर होगा तो उसको ब्लैक एंड आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैंने हमारी जो शेप्स हैं पहले से ही ब्लैक थी। लेकिन अगर आपने कोई कलरफुल इमेज लेकर आएंगे तो वो स्केच वाले जो फिल्टर्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये देख के कीजिए। तो जैसे मुझे ये टेक्सचर मुझे इसको देना है ग्रीन्स वाला, और मैं यहाँ से इसकी इंटेंसिटी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से प्लस 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 करके आप देख लें। तो ये ग्रीन की टाइप क्या होनी चाहिए, रेगुलर या क्लम्प्ड, और बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल्स दिए मैं आपको। आर्टिस्टिक में से फिल्म ग्रीन मैंने लगा दिया। तो हाईलाइटेड एरिया कितना चाहिए आपको या ग्रीन्स कितने चाहिए वो आप यहाँ से मैनेज करवा सकते हैं। ओके किया तो यहाँ पे ये ग्रीन्स अप्लाई हो जाएंगे। इसको सेव कर लिया। अच्छा, कभी भी आपको इफेक्ट अगर एडिट करने के लिए ले जाना है, कोई कहता है ये वाला इफेक्ट सही नहीं लग रहा, चेंज करो, तो आप इस शेप को सिलेक्ट करेंगे। इफेक्ट्स जो है वो एडिटेबल होते हैं इलस्ट्रेटर में। विंडो में जाके यहाँ से आपके पास होता है अपीयरेंस पैनल। इस अपीयरेंस पैनल में जाना है तो आपको क्या करना है, अपीयरेंस पैनल में जो आपने इफेक्ट लगाया होगा वो यहाँ पे लगा हुआ आपको मिलेगा। इसका इस शेप का ही बता रहा है, ये फिल कलर ये है, स्ट्रोक कोई भी नहीं है, और इस पर इफेक्ट लगा हुआ। तो आप इसी इफेक्ट पर आप डबल क्लिक करें और जो भी सेटिंग्स आपको चेंज करनी है आपको दोबारा उसी विंडो पे उसी पैनल पे ले जाएगा जहाँ से आपने ये इफेक्ट लगाया था। अब आप यहाँ से आगे इसकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप ऐड करते रहेंगे तो आपको ये जो शेड्स है ना जो आपके इलस्ट्रेशन में नहीं भी थे या आपको नज़र नहीं आ रहा है, अब जैसे दांत है, इसका मुंह अगर खुलता है तो उसका कुछ ना कुछ शेडो उसकी टंग पे पड़ रहा होगा, यहाँ पर पड़ रहा होगा, तो आपको खुद से क्रिएट करने पड़ेंगे अगर आप थोड़ी सही अच्छी बनाना चाहते हैं। तो जैसे टीथ पे मैं आता हूँ, अब टीथ के मुझे शेडोज़ देने, तो अब लिप्स बाहर होते हैं तो लिप्स का शेडो जो है वो टीथ पे आ रहा होगा, तो मैं लिप्स को फॉलो करते हुए इस तरह से, ये एक्स्ट्रा शेड्स हैं आपकी स्केच में नहीं है, मैं इसको फॉलो करते हुए मैंने यहाँ से आके एक शेप बनाई। इसको मैंने कलर मैं वही दे देता हूँ आई ड्रॉपर से, जो मैंने अभी आई लिड में ये वाला, क्योंकि ये भी आपका शेडो था, ये भी शेडो है, तो सेम वही चाहिए, बट ये सिर्फ टीथ के ऊपर आना चाहिए। तो टीथ के साथ सेलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल से ऑल्ट प्रेस करके बाहर वाला पार्ट ऐसे डिलीट कर दे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो टीथ वाली लेयर क्योंकि लिप्स के पीछे ही है तो इस तरह से आपके टीथ का शेडो बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे शेडोज़ हैं यहाँ पे ऐड करेंगे तो अच्छी डिटेलिंग आ जाएगी। बस ये सब चीज़ आपको स्केच में नहीं मिलेंगी, वो स्केच आर्टिस्ट नहीं बना के देगा, या होती हैं वो हमें फील नहीं हो रही होती उस वक्त स्केच से को जब हम कंप्यूटर पे लेकर आते हैं। तो इसीलिए मैंने बाहर की तरफ एक पार्ट बना दिया, लेकिन ये हेयर्स वाली लेयर पे बन गया है, तो मैं इसको कट करूँगा। सिलेक्शन टूल, लेयर्स का ध्यान रखिएगा, कट किया और टीथ वाली लेयर पे जाके कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करवा दिया उसी जगह। लेकिन इसका जो कलर है वो मैं यही वाला शेडो वाला ही देना चाहता हूँ, और ये जो बाहर की तरफ शेडो निकल रहा है दोनों को सिलेक्ट किया। टीथ का शेडो तो टीथ के साथ सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके शेप बिल्डर टूल से ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया, ये सारे पार्ट्स मैंने डिलीट करवा दिए। तो ये वाले शेडोज़ आपको देने हैं। इसी तरह यहाँ पर भी शेडो आएंगे, हेयर्स होंगे, हेयर्स के शेडोज़ आ रहे होंगे। तो फेस शेड की मैंने कोई लेयर नहीं लिया, तो मैं फेस शेड पे जाता हूँ। एक लेयर मैंने ली फेस, ठीक है, और फेस आप देख लें, फेस का आपने क्या क्या बनाया, कुछ भी नहीं बना हुआ फेस पे। और अब जाके रेफरेंस के हिसाब से देखिए यहाँ पे हेयर्स होंगे तो हेयर्स का एक शेड आना चाहिए। तो यहाँ पर हेयर्स ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर ये जहाँ पर भी आपके हेयर्स जो हैं स्किन के ऊपर आ रहे हैं वहाँ पे आपको एक शेड मिलेगा, या वैसे भी आपको शेड देखे नज़र आ रहे हैं।
सही है, मैंने बना दिया और इसको भी मैं स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता हूँ। अच्छा, इस तरह देखें यहाँ पर भी एक शेड है, लेकिन हमने वो क्रिएट नहीं किया आइज़ में, तो मुझे ये फेस के शेड्स में बनाना होगा। यहाँ पे आइज़ के पीछे से देखें एक शेड फील हो रहा है यहाँ पे, रैंडम शेड्स आप बनाए, जितने शेड्स आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हेयर्स इसके फेस के ऊपर आ रहे हैं, तो आप यहाँ से शेड्स बनाना शुरू कर दें। फिर यहाँ इस वाले हेयर्स के शेड्स आएंगे। बाकी लिप्स के यहाँ नीचे की तरफ शेडो होता है, यहाँ पर मैं एक शेड बना देता हूँ। ये अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो आप उस रेफरेंस से भी देख सकते हैं। और अब जाके मैं इन सबको ओपन करता हूँ सारी लेयर्स को, और फेस शेड वाली जो लेयर है सबको सिलेक्ट करके, अब क्योंकि हमने शेड्स फेस वाली, ये फेस शेड वाले सारे शेडो आई ड्रॉपर से, और ये जो आपने आई में या यहाँ पे शेडो दिया है, क्योंकि मैंने एक ऐसा शेडो बना लिया कि वो कहीं पे भी अप्लाई करवा सकते हैं। ब्लैक कलर का मल्टीप्लाई करके तो जो डार्कनेस है वो आ रही है। अब इसकी डार्कनेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं कि ये जो है आप कम रखना चाहते हैं तो आप इसकी ओपेसिटी डाउन कर दें, इसको आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ऐसे छोड़ दें, या कम करना चाहते हैं तो और कम कर सकते हैं। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको टेक्सचरिंग किस तरह से करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत जल्द आने वाली है नेक्स्ट क्लास। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।